एक बार तुम्हारा भाई समझ को, तुम्हारा बच्चा समझ को, एक मौका मुझे दियो। इंशाअल्लाह कभी कौम की इज्जत झुकने नहीं देता, कौम की इज्जत मिटने नहीं देता। गरीबां को हक दिलाता हूं, ढूंढ ढूंढ को दिलाता हूं, चाहे कोई भी समाज का हो। हक की आवाज विधानसभा में उठाता हूं। मैं जब एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रहा तो मैं इतना काम एजुकेशन कमेटी में किया, जो कि उस वक्त 35 करोड़ का बजट आता था। जिस दिन इमरान पाशा जब चेयरमैन बना 130 करोड़ रुपीस लेके आया। मुझे चिकपेट असेंबली के लोग यहाँ से एमएलए बनाकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि किसी के भी घर में कोई माँ बाप अपने बच्चों को कैसा पढ़ाना करके ये फिक्र नहीं रहना। अब भी टाइम है, तुम्हें ले लो जितना भी ले सकती। संगे का लोन अभी भी 20 दिन कोसा संगे वाला है, ढूंढ को पकड़ को ले लो। इंशाअल्लाह आइंदा दिना में तुम्हें वोट डालो, कुमारस्वामी सबको जिताओ। मैं तुम्हारा वादा करता हूँ 24 घंटे में जितना भी तुम्हें लोन लेकर होते वो पूरा लोन जो है माफ करा दो। अल्लाह के फजलो करम से जिस दिन से जेडीएस पार्टी से चिकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को इमरान पाशा को कैंडिडेट ठहराना करके हमारे देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब, चौधरी साहब, इन लोग सब मिलकर, हमारे चौधरी साहब जो हैं वो मारवाड़ी जैन कम्युनिटी से संबंध रखते हैं और वो भी खुद एक एस्पिरेंट थे, तो उनका बहुत बड़ा प्रबल वादा आकांक्षी बोलते ना, तो ऐसे एक पावरफुल कैंडिडेट थे वो। जब देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब, चौधरी साहब को बुलाकर बात किए और बोले कि इस बार चिकपेट से मैं इमरान पाशा को दे रहा हूँ, तो आप लोग सब इमरान पाशा के लिए काम करना करके। तो चौधरी साहब का बहुत बड़ा दिल रहा कि वो मेरे लिए एग्री कर लिए। जैसा कि मैं चामराजपेट किसी और के लिए कुर्बानी दे दिया, और उस तरह से हमारे चौधरी साहब भी मेरे लिए कुर्बानी दे दिए। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ आऊँगा, आया वो ऊपर वाले की, अल्लाह की मर्ज़ी से। तो किसके साथ मुकाबला है सर? यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ। हमारा जो मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है, ये कम्युनल पार्टी बोलते ना, तो इन लोगों के साथ है। मैं हमेशा से बोलता आया और कहता आया और लड़ता आया, वो लड़ाई जो है हक़ के लिए सिर्फ बीजेपी के ऊपर मैंने आवाज़ उठाई है। बीजेपी वालों के लोगों के ऊपर ही मैंने जो कुछ भी वो गलत करते, नाइंसाफ़ी का काम करते, मज़लूमों को दबाते, गरीबों को दबाते और कर्नाटक का अमन ख़राब करते, तो मैं एक ही मेरा आवाज़, मेरा जो नारा रहता वो हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, बीजेपी के खिलाफ। सर आप लगातार जो है लोगों में पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है, तो क्या ऐसे मसाइल हैं जो खुलकर आपके सामने रहे, जो बेसिक इश्यूज़ क्या हैं चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो कंप्लेंट्स आपके पास हो रहे हैं कि हम आपका साथ देने के बाद अगर आप जीत कर आएंगे तो इस मसलों पर आपको काम चिकपेट, हाँ, तो चिकपेट के लोग आप भी देखे, थोड़ी देर पहले वॉलंटियरली कुछ लोग मुझे आके मिले, बताए, बधाई दिए, मुबारकबादी पेश किए, अपनी खुशी का इजहार करे कि इस मुद्दे पर कि चिकपेट असेंबली में आपको यहाँ पर जो एमएलए कैंडिडेट ठहरा है, इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। और जो काम आपने अपने हल्के चामराजपेट में किए हैं, गोरीपालिया चामराजपेट में, वो काम को सराहते हुए मुझे अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि आप एजुकेशन इलाके में, एजुकेशन के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारी मदद की है। हम देखते आ रहे हैं कि आप कौन सा भी मसला हो, चाहे वो NRCCAA का हो या फिर आपको कोविड के दौरान आपकी जो खिदमत रही, वो खिदमत को हमने अपनी आँखों से देखा है
और आप लगातार जो है एजुकेशन स्पेशली, आज मेरी जो कुछ भी जो भी बची हुई या जो भी मेरी इज़्ज़त है वो तो सिर्फ मेरे अल्लाह ताला के मर्ज़ी से और अल्लाह के फजलो करम से वो एजुकेशन के लिए है। क्योंकि मैं जब एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रहा तो मैं इतना काम एजुकेशन कमेटी में किया, जो कि उस वक्त 35 करोड़ का बजट आता था। जिस दिन इमरान पाशा जब चेयरमैन बना 130 करोड़ रुपीस लेके आया, 130 करोड़ लेके आया। 130 करोड़ लाकर मैंने इतना खिदमत किया, जो कि गरीब बच्चों को मैं ब्लेज़र्स दिलवाया। अब आप सोच सकते हो कि ब्लेज़र्स गवर्नमेंट स्कूल में कैसे आ गया, यही तो सवाल है। आप जिस किसी से भी पूछ सकते हो, कहीं पर भी जहाँ पर बीबीएमपी के सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर किसी ने ब्लेज़र डाल के स्कूल में जाते हुए या आते हुए किसी ने देखा है क्या? नहीं। सिर्फ बेंगलुरु सिटी बीबीएमपी स्कूल कॉलेज में देखने को मिला। वो इसलिए कि आप देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब ने मुझे, हमारे कुपेन रेड्डी साहब एजुकेशन कमेटी के लिए चेयरमैन बनाया। तो मैं एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बना तो मैं सोचा बैठकर, जिसके पास पैसा होता है, ताकत होती है, जिसके पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा साउंड होता है, जिसके पास अपना गुज़रे माश होते हुए सफिशिएंट फंड्स होते हैं या कारोबार होता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं भी और आप भी, हम लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को, स्कूलों को भेजते हैं, कॉलेजों को भेजते हैं, ताकि इन बच्चों के लिए हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख सके, कुछ अच्छे आगे चलकर बन सके। ये सोचकर हम लाखों के रुपए खर्च करते हैं। पैसे वाले जो गरीब होता है उसके पास 3 वक्त खाने को खाना नहीं होता, तो ऐसे फैमिलियों के बारे में, ऐसे फैमिलियों के बच्चों के बारे में मुझे अल्लाह ने ख्याल दिया कि तू इन बच्चों की फ़िक्र कर, इन फैमिलियों की फ़िक्र कर, तो इनका काम कर। इसलिए मैं ये सोच कर बीबीएमपी में मुझे बहुत सारे बड़े बड़े कमिटीज़, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज़ मिलने के थे। सारे पोर्टफोलियोज़ को मैंने ठुकराया, सिर्फ एजुकेशन को एक्सेप्ट किया। ठीक है सर, आपको जो है बीबीएमपी में ओहदा मिला था, इतना बड़ा काम क्या है? अगर असेंबली में मौका मिलेगा तो आप क्या करना चाहेंगे? इंशाअल्लाह अगर मुझे चिकपेट असेंबली के लोग यहाँ से एमएलए बनाकर जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि किसी के भी घर में कोई माँ बाप अपने बच्चों को कैसा पढ़ाना करके ये फ़िक्र नहीं रहना। क्योंकि हमारे कुमारस्वामी साहब ने क्लियरली बताया है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि जो कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है, कुछ बड़े अफसरान बनाना चाहता है, तो फ़िक्र नहीं करना, कुमारस्वामी साहब की गवर्नमेंट लेको आना, कुमारस्वामी साहब को वोट देना, तो ताकि अपने बच्चों को फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन मिल सके। इसके लिए ये इमरान पाशा भी खड़ा रहेगा। और भी उदय गढ़ाचार का मुकाबला आप कैसे करेंगे चिकपेट में? हाँ, यहाँ पर जो हमारी फाइट है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी हार चुकी है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस भी है, लेकिन यहाँ पर लोगों के जो कब तक बोले तो जब तक के यहाँ पर जनता दल से माइनॉरिटी कैंडिडेट इमरान पाशा करके अनाउंस नहीं किया, उस वक्त वहाँ पर वो उस तरह का फाइट रहा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इतना मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, इतना मुझे प्यार मिल रहा है और इतनी चाहत दिखा रहे हैं लोग, स्पेशली यूथ सभी। भैया आपके जैसा लीडर हमको चाहिए था। आज तक ऐसा कोई लीडर चिकपेट असेंबली में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। आप इलेक्शन में खड़े हैं, ठहरे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम आपके साथ देंगे और आपको हम एमएलए बनाएंगे। खुश है लोग। जिस तरह से लोग जेडीएस में जुड़ रहे हैं चिकपेट हल्के से, क्या इससे पहले इस तरह के लोगों की भर्ती हुई है जेडीएस में? नहीं, पहले तो क्या था, एक लेवल से काम चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल लेवल था, क्योंकि दूसरे जो पुराने लीडरान थे वो अपने हिसाब से काम किए थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनॉरिटी वोट ज़्यादा होने के नाते, माइनॉरिटी 65,000 एंड अबव, 68,000 एंड अबव
तो ये वोटर्स ज़्यादा होने के नाते तो यहाँ के यूथ्स में एक उत्सव जैसा हो गया है, एक वो सभी जो इंस्पायर हो गए हैं। अभी इमरान पाशा कैंडिडेट आ गया, इमरान पाशा को हम वोट करेंगे। कुमारस्वामी साहब ने जो फ़ैसला लिया, देवेगौड़ा साहब ने जो फ़ैसला लिया, चौधरी साहब ने जो फ़ैसला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इस वजह से ये क्या है, इमरान पाशा करके स्पेशली मैं नहीं बताना चाहता, ये सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी से और जो काम मैंने कर्नाटक में किया है, गोरीपाड़ा चामराजपेट में किया है, मेरे काम को सराहते हुए लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरे साथ जुड़ रही है। एक बड़ी तादाद जो है यूथ्स की आपके पीछे है, नौजवानों के लिए क्या प्लान है आपका कि उनको रोज़गार, बेरोज़गार बहुत सारे हैं, हाँ, उनको क्या रोज़गार का? हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में अनएम्प्लॉयमेंट्स, जिस किसी के पास भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कुमारस्वामी साहब ने एम्प्लॉयमेंट देने का वादा किया है। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, हम पावर में रहेंगे, इंशाअल्लाह ये जितना भी एम्प्लॉयमेंट है ये इसको हम ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। और साथ में एक अच्छी खबर मैं आपके माध्यम के ज़रिए से देना चाहता हूँ। कुमारस्वामी साहब ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्लियरली बताया है, जो कोई भी स्त्री शक्ति का लोन लिया है, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, तो ये स्त्री ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು स्त्री शक्ति नहीं, 4-5 ಜನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ। स्त्री शक्ति का जो लोन लिया है तो उसमें यानी कि मोटी ज़बान में बोलेंगे तो हम जो माइनॉरिटीज़ मुसलमान बात करती वो संगा का लोन, संगा बोलती हैं, स्त्री शक्ति नहीं बोलने को आता है ज़्यादा लोगों को। तो ये संगा का जो लोन लिए हैं, तो जिस दिन कुमारस्वामी साहब को आप वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाओगे, कुमारस्वामी साहब ने वादा किया है विथिन 24 आवर्स ऑफ टाइम ये जितना भी स्त्री शक्ति का लोन है सबको लोन माफ़ कर दिया जाएगा, और माफ़ कर दिया जाएगा। और अभी भी 20 दिन बाकी है। स्त्री शक्ति का लोन जो कोई भी दे रहा है आप ले लो, इसके बाद माफ़ करने वाला है। हाँ, नहीं क्यों बोल रहा हूँ बोले तो मुझे भरोसा है अल्लाह के फजलो करम से हमारे लीडर कुमारस्वामी साहब के ऊपर। उन्होंने कमिटमेंट किया है। मेरे माँ भाना से गुजारिश करता हूँ, अभी भी टाइम है, 20 दिन, जो कोई भी आपको लोन दे रहा है स्त्री शक्ति का ले लो, तंगे का अब भी टाइम है, तुम्हें ले लो, जितना भी ले सकती स्त्री शक्ति का लोन ले लो। ओ संगे का लोन अभी भी 20 दिन, कोसा संगे वाला है, ढूंढ को पकड़ को ले लो। इंशाअल्लाह आइंदा दिना में तुम्हें वोट डालो, कुमारस्वामी साहब को जिताओ। मैं तुमना वादा करता हूँ 24 घंटे में जितना भी तुम्हें लोन लेकर होती वो पूरा लोन जो है माफ़ कराता हूँ, 100% गवर्नमेंट से माफ़ कराता हूँ। संगे वाले अंक को गवर्नमेंट पैसे देती है। संगे का लोन लेना, जेडीएस को वोट डालना। हाँ, संगे का लोन लियो और जेडीएस को वोट दो। रिजल्ट? हाँ, नहीं वो तो बोल रहा हूँ अभी, ये एक किचक नहीं, एजुकेशन तुम्हारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता, मैं करा को देता हूँ इंशाअल्लाह, फ्री एजुकेशन करा को देता हूँ। उसके साथ साथ फ्री एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल में है क्या, प्राइवेट स्कूल में है? नहीं, ये क्या है, गवर्नमेंट में रहा तो भी मैं बोलता हूँ वहाँ पर तुमना 2000, 3000, 5000 या डीडी बना को दो, ये बना को दो, फीस करा को दो, या क्या की कर को दो कर को, उनके ज़रा बहुत तो कंडीशंस रहती, वो पूरे के पूरे 100% रिलैक्स कराता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं स्कॉलरशिप्स, हाँ स्कॉलरशिप्स तो वो है, स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के वास्ते जो पहले 2000 करोड़ 1000 करोड़ दिया जाता था, अब ये पूरा का पूरा बजट कट कर डाली। तो माइनॉरिटी के बच्चे, बैकवर्ड कम्युनिटी के बच्चे, दलित कम्युनिटी के बच्चे, चाहे कोई भी रो बच्चे हैं एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, इंशाअल्लाह कुमारस्वामी साहब से कहकर 50,000 करोड़ रुपए एजुकेशन बजट होना, 50,000 करोड़, एक दो नहीं, 50,000 करोड़। जब क्यों नहीं यूरोप दे सकता, लंदन दे सकता है, अमेरिका दे सकती है, फ्रांस दे सकता है, अब्रॉड में जितने भी बाहर के ब्रिटेन से लेकर लंदन तक एजुकेशन के वास्ते फर्स्ट प्रेफरेंस देती।
कि नहीं हिंदुस्तान के अंदर, कर्नाटक के अंदर हमें देना, हमें भी इंशाअल्लाह देती। तुम्हें जेडीएस को हम ना वोट डालो। 50,000 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप फंड मैं जनता दल गवर्नमेंट से कराता हूँ। अगर मैं पावर में, कब हो सकता सो ये सारे चीज़ें, अगर मैं एमएलए बन को विधानसभा को गया तो मैं कुमारस्वामी साहब को बोल को करा सकता हूँ। सो मौका है गवालियों को, एक बार किसी किसी की देखो ही, कैसे कैसे इनको देखो ही, एक बार तुम्हारा भाई समझ को, तुम्हारा बच्चा समझ को एक मौका मुझे दियो। इंशाअल्लाह कभी कौम की इज्जत झुकने नहीं देता, कौम की इज्जत मिटने नहीं देता। गरीबां को हक दिलाता हूँ, ढूंढ ढूंढ को दिलाता हूँ, चाहे कोई भी समाज का हो। हक की आवाज़ विधानसभा में उठाता हूँ। विधानसभा में आज तक बहुत सारे लीडर्स अपने अपने हिसाब से काम करके निकल गई, लेकिन जो इंसान की ज़रूरत है, जो इंसानियत की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने वाले कम जाको ही गए नहीं कर को नवे, कम काम कर को ही। हमें कैसा कर को बोले तो पर्सनल अपने ऊपर दल्लक करने के आदमी। मैं कभी मेरे फायदे का सोचा नहीं। अगर मेरे फायदे का सोच को रहता तो मैं चामराज पेटीज दियो कर को बोल को मैं जिद से गलत आकर को क्या तब कर को टिकट ले लो वहाँ खड़ जाता था। मैं अवाम का सोच को हूँ सो, कौम का सोच को हूँ सो, गरीबां का सोच को हूँ सो, उलमा इकराम की बात को इज्जत दे को हूँ सो, बुजुर्गां की बात की इज्जत दे को हूँ सो, मेरे बड़ियां की बात को इज्जत दे को हूँ सो, और मेरे पार्टी के हाई कमांड देवेगौड़ा जी, कुमारस्वामी साहब, सीएम इब्राहिम साहब, जफरुल्ला खान साहब, बीएम फारूक साहब, इन लोगों को, इनकी बात को इज्जत देते हुए मैं यहाँ पर आको हूँ। ये एक बार मुझे तुम्हें मौका दियो इंशाअल्लाह। चिकपेट का माहौल बहुत अच्छा है और इमरान पाशा भाई हमारे भाई जैसा है, हम फैमिली मेम्बर जैसे है, बहुत पुराना हमारा दोस्त है, 20 साल से दोस्ती है। तो 7 ही वार्ड के अंदर अगर पूरा प्लानिंग किया, मैंने भी बहुत काम किया है, 2013 में भी किया था, 2018 में भी किया था और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो विल्सन गार्डन, वीवीपुरम 7 वार्ड के अंदर बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है मेरे हिसाब से। मारवाड़ी समाज रहने दो, 37 ही गुम समाज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मारवाड़ीस, अपना महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और कलकत्ता, सब समाज वाले ये बार जेडीएस को, कुमारना को फुल सपोर्ट कर रहा है। और हमारा इमरान भाई पाशा कम से कम 25 से 30 हज़ार लीड से जीतेंगे वो जी। तो आपका भी सपोर्ट? ये पब्लिक का वातावरण है, कहना मतलब पब्लिक बोल रही है, पब्लिक बोल रही है ये बार कुमार आना चाहिए मेरे को। ये हम नहीं बोल रहे, पूरा 37 गुम समाज बोल रहे हैं। और कुमारना सीएम होना बोल के सीएम इब्राहिम साहब को 25 से 30 हज़ार लीड मिलेगा, ऐसा वातावरण पूरा 7 वार्ड के अंदर चल रहा है जी। पब्लिक बातें कर रही है। इसके अलावा दूसरे पार्टीज के कई लीडर्स तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, हाँ तो जी। क्या ऐसा इफेक्टिव पॉइंट है जिसके मुतासिर होकर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं? सर हमारे जेडीएस की तरफ आ रहे बोले तो कुमारना जब सीएम बने थे 3 दिन के अंदर ही 25,000 करोड़ किसान लोगों को कर्जा माफ किया था। तो लोगों को भरोसा है कि भी कुमारना जो बोलता, अभी पंचरत्न 5 प्लानिंग लाया है, तो लोगों को भरोसा है कि भी पब्लिक को भरोसा है कि कुमारना जो बोलता है वो करके बताता है, बातें नहीं करता है। 25,000 करोड़ किसान लोगों को कर्जा माफ किया था, उसमें हमारी सरकार गिर गई थी तो 1600 करोड़ उसमें फंड कंटिन्यू रनिंग हो रहा था। तो बीजेपी वाला वो फंड दूसरे में ले जाके दूसरी जगह यूज कर लिया। तो बीजेपी बोलती है हम किसान के लिए ये करते हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, जो था फंड वही फंड दूसरी जगह ले जाके यूज कर लिए वो। तो इमरान पाशा जो है चामराजपेट से ताल्लुक रखते हैं, चिकपेट में वो आए हैं, नए आए हैं, तो कैसा यहाँ का माहौल है? क्या लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है और हम इसके साथ जुड़े हैं, हमारे भाई है, हम पूरा साथ देंगे और पूरा पब्लिक 37 को साथ देंगे। तो इमरान जो है बीजेपी के एक मिनट सुनो, इमरान पाशा साहब चामराजपेट नहीं, कोविड के अंदर जब कोविड था ना, कोविड के अंदर चामराजपेट नहीं चिकपेट में भी बहुत काम किया। चिकपेट में भी कोविड के टाइम इमरान साहब ने बहुत काम किया गरीबों के लिए, गरीबों को किट देना, गरीबों को हॉस्पिटल में कोई काम है तो उसको सपोर्ट करना, तो बहुत सपोर्ट किया है। तो जनता बात कर रही है पूरा चिकपेट 7 वार्ड के अंदर। तो इमरान पाशा का डिमांड सुनो 243 बूथ है टोटल, कितना चिकपेट के अंदर 243 बूथ है। 243 बूथ के अंदर ही सब अच्छा चल रहा है और 100% हम 25 से 30 हज़ार लीड लेके जीतेंगे। क्या चैलेंजेस है सर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? क्या सर चैलेंजेस कौन से हैं? क्या काम अधूरा है जिसे पूरा करना है? सर ये रोडों का काम बहुत पेंडिंग है
रोडों का काम बहुत पेंडिंग है। और गरीब के बच्चे जो स्कूल में जाते ना तो लाखों लाखों रुपये भरने का होता है। तो अभी कुमारना ये गवर्नमेंट की जो जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं पूरा हाईटेक करेंगे। जी जी यहाँ देखिए, हाँ तो बताइए। जो अपने चिकपेट नहीं, पूरा कर्नाटक का बोल रहा हूँ मैं, पूरा कर्नाटक जो गवर्नमेंट की जितनी भी सब स्कूल है पूरा हाईटेक करेंगे। हाईटेक करके जो जितना भी प्राइवेट जो स्कूल है ना इस टाइप का पूरा करके गरीब बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा। सर चिकपेट वार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कितने मारवाड़ी समाज के वोटर्स हैं सर? हाँ, चिकपेट विधानसभा 70 के अंदर 36 to 37,000 वोटिंग है जी। तो सारा मारवाड़ी समाज आपके साथ था, बिकॉज आप भी एक कैंडिडेट कैच। हाँ, 101% हमारे साथ है जी। 101% हमारे साथ है। और मैंने भी 22 ईयर्स से पार्टी में काम कर रहा हूँ, कोई नया नहीं हूँ मैं, और सब हमारा साथ देंगे। तो आपके बदले अभी इमरान पाशा यहाँ से कैंडिडेट हैं, क्या मारवाड़ी समाज इमरान पाशा को साथ देगा इसमें? 100% हम साथ ही देंगे, साथ जी। 101% देंगे। कि इमरान भाई ने भी काम किया ना, उन्होंने मैं कोविड के अंदर मैंने खुद को इमरान भाई के साथ होके कोविड के अंदर बहुत हेल्प किया गरीबों को। मारवाड़ी समाज के लोगों को जमा कर इमरान पाशा से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, उनसे भरोसा दिलाया गया। हाँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है जी। सब लोग बोल रहे भी अपना बहुत अच्छा कैंडिडेट है। कहना मतलब CL चौधरी बोल तो इमरान पाशा एक ही है। जी। तो आपका भरपूर साथ रहेगा इमरान पाशा को जिताने के? 101%।